तो लेट्स टॉक अबाउट यहाँ पर हम बात करते हैं कि भैया यहाँ पर सबसे पहले कैमरे के डिज़ाइन की। तो डिज़ाइन बहुत ही कम्पैक्ट है, अनडाउटेबली कम्पैक्ट कैमरा है, बट है इसमें पोर्ट्स की कोई कमी नहीं है। यू आर गेटिंग 3.5 mm इनपुट फॉर योर माइक, क्योंकि ऑफकोर्स इसमें आपने अगर प्रोफेशनल क्वालिटी का ऑडियो डालनी है तो यू हैव टू यूज सम एक्सटर्नल माइक्स विद द कैमरा। अपार्ट फ्रॉम दैट वी गेट ए माइक्रो HDMI पोर्ट फॉर लाइव स्ट्रीमिंग एंड ऑल दैट स्टफ, एंड ऑफकोर्स USB-C पोर्ट जिससे आप इस कैमरे को चार्ज भी कर सकते हो। ना यहाँ पर अगर हम माइक्रोफोन की जो इनबिल्ट माइक्रोफोन उसकी क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी उम्दा है, एंड ऑफकोर्स वी ऑल्सो गेट अ काइंड ऑफ विंड फिल्टर और यू कैन से डेड कैट कि भैया जब भी आप विंडी सिचुएशन में ब्लॉग बना रहे हो तो नीट एंड क्लीन वीडियो की जो ऑडियो क्वालिटी है वो रहे। तो ये सारी अच्छी बात है। सोनी ने डिज़ाइन वाइज इस कैमरे पे काफ़ी ध्यान रखा है, कंपैक्ट बनाया कि भैया ब्लॉगर फ्रेंडली होनी चाहिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है डिजाइन की वो है इसकी वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस वी आर ऑल्सो गेटिंग सोनीज न्यू मेनू सिस्टम। ऑफकोर्स ये न्यू मेनू सिस्टम अभी तक तो हाइंड कैमरे तक एक्सक्लूसिव है, बट फाइनली वी हैव इट इन द ZV-1F कैमरा। सो ऑल दिस मेक अ कैमरा अ गुड फॉर स्टार्टअप। ठीक है, और प्राइस रेंज की बात कर ही लेते हैं कि भैया ये अभी जो अगर हम इसकी करंट प्राइस को कन्वर्ट करें तो लगभग 40,000 के राउंड फ्रेम में इंडिया में अवेलेबल हो जाना चाहिए। थोड़े बहुत टैक्स वैक्स लगा के क्या प्राइस आती है वो देखने की बात रहेगी, बट राइट नाउ व्हाट वी आर गेटिंग इट फ्रॉम, इफ यू डायरेक्टली कन्वर्ट इट विदाउट पुटिंग एनी कस्टम टैक्स एनी टैक्स, ठीक है, ये रफ प्राइस है, इसे रफ ही कंसीडर करना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंटरनल फीचर। हमने बॉडी डिजाइन की बात करी, हमने प्राइसिंग की बात कर ली, अब इंटरनल फीचर के बारे में थोड़ी सी बात कर लें। वी हैव अ 1 इंच BSI CMOS सेंसर। BSI CMOS सेंसर हमें मिलने वाला 1 इंच का 20 mm की f2 लेंस है। ठीक है भैया, अब ये कोई वेरिएबल जूम लेंस नहीं जो JV-1 में हमें देखने को मिलती है, फिक्स्ड प्राइम लेंस है, स्पेसिफिकली मेड फॉर व्लॉगर्स। ठीक है, व्लॉगर्स के लिए बनी हुई कि भैया थोड़ी वाइड कवरेज जाए। अपने ZV-1 कैमरे की जो लेंस है 24 mm में अटक जाती है, जिसके चलते थोड़ी सो यहाँ पर ये दोनों बातें बहुत अच्छी है, बट द थिंग दैट एक्चुअली डिसअपॉइंटेड मी, जब भी मैं इसकी स्पेसिफिकेशन रीड आउट कर रहा था, द थिंग दैट एक्चुअली डिसअपॉइंटेड मी इज द यूज ऑफ कॉन्ट्रास्ट डिटेक्ट AF सिस्टम। यहाँ पर कोई भी आपने काइंड ऑफ ए हाइब्रिड AF सिस्टम नहीं मिल रही है, फेस डिटेक्ट AF सिस्टम नहीं मिल रही है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो कैमरा है वो CDAF यानी कि कंट्रास्ट डिटेक्ट AF सिस्टम पर बना हुआ है, बट इट डजेंट मीन कि इसमें आपकी आईज ट्रैक नहीं होगी, फेस ट्रैक नहीं होगी। इट डजेंट मीन कि इसमें प्रोडक्ट शोकेस मोड नहीं, सारे मोड्स हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर आपकी ZV-1 की ही लगी हुई है, बट द हार्डवेयर इज लिमिटेड, जिसके चलते आपको थोड़ी सी परफॉर्मेंस इश्यूज देखने को मिल सकती है, यानी कि फोकस ब्रीदिंग जिसे हम कहते हैं वो थोड़ी बहुत आपको देखने को मिल सकती है अपने ZV-1F कैमरे में, क्योंकि इसकी जो AF सिस्टम है वो CDAF यानी कि कंट्रास्ट डिटेक्ट AF सिस्टम तक लिमिटेड है। सो दीज आर द बेसिक फीचर्स ऑफ दिस कैमरा। अपार्ट फ्रॉम दिस इसमें हमें कोई भी मैकेनिकल इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं दिखने वाला, कोई भी जायरो बेस्ड इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं दिखने वाला, कोई भी लेंस बेस्ड OSS यानी कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं दिखने वाला। द ओनली OS, द काइंड ऑफ IS, आई हैव टू से द ओनली काइंड ऑफ IS वी आर गेटिंग इन दिस कैमरा इज EIS यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन। और उसे जब आप इंप्लीमेंट करते हो, जब आप 4K 24-30 FPS पे वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हो, तब आप अगर EIS को इंप्लीमेंट करते हो यू हैव टू फेस 1.25x क्रॉप, और जो आपकी 20 mm की लेंस है भैया वो 25 mm की लेंस में कन्वर्ट हो जाती है। सो ऑफ कोर्स इज नॉट दैट मच क्रॉप कि भैया अभी तक अगर आप ZV-1 यूज कर रहे थे या लेने की प्लान कर रहे थे तो 24 mm की लेंस वो तो ऐसे ही लेकर आ रहा है। तो यहाँ पर अगर आप EIS को इंप्लीमेंट भी कर देते हो यू आर गेटिंग ए 25 mm इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, तो ये काफ़ी अच्छी बात है इस कैमरे की। सो ऑफ कोर्स वी हैव सम पॉजिटिव थिंग्स, वी हैव सम नेगेटिव थिंग्स इन दिस कैमरा। हमें हर एक चीज़ को आपने बताना है कि खरीदने की अगर आप प्लान कर रहे हो तो हर एक चीज़ आपने अच्छी तरीके से पता हो ना। फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ दिस कैमरा इज लिमिटेड टू 60 FPS। ऑफ कोर्स यहाँ पर 120 FPS या 240 FPS जैसी कोई भी मोड अवेलेबल नहीं है। बट हाँ मेरे दोस्त, एक चीज़ मुझे कहना जरूर होगा कि अगर आपका बजट लिमिटेड है, इसी प्राइस रेंज में आप लिमिट कर जाते हो, देन ऑफ कोर्स यू हैव सम ऑप्शंस लाइक द पैनासोनिक G7। अभी भी G7 मार्केट से कंप्लीटली आउट नहीं हुआ है, एंड समवेयर यू कैन गेट दिस दैट कैमरा। यू हैव a larger sensor, the micro four third format sensor. You are getting 4K video recording option with the G7, and of course AF system slow है, बट यहाँ हमें कौन सी फास्ट मिल रही, वो तो एटलीस्ट अपना DFD यूज कर ही रहा है। सो ले दे के अगर हम बात करें तो मेरे पास अगर बजट लिमिटेड है तो आई विल प्रेफर गेटिंग अ G7 कैमरा इंस्टेड ऑफ कैमराज लाइक द
ZV-1F and all that stuff. But हाँ, if you want to have a compact camera, काफ़ी compact कैमरा आपने चाहिए, सस्ता कैमरा चाहिए, स्मार्टफोन में आप मोस्टली आप फ्रंट कैमरा यूज़ करते हो, नॉट एबल टू यूज़ योर रियर कैमरा, क्योंकि आजकल तो भैया 40,000 के आसपास के फ़ोन में भी हाइब्रिड AF आने लगी है. सो अगर आप अपने फ़ोन के रियर कैमरे को यूज़ नहीं कर सकते हो ड्यूरिंग व्लॉग्स, देन इफ़ यू कंसिडर ऑल दिस सिचुएशन, देन दिस कैमरा इज़ गुड. ठीक है, ये बात आपने समझनी. हालांकि बहुत ही लिमिटेड फीचर्स के साथ है, और जो एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप एटलीस्ट इसमें हाइब्रिड AF तो दे देते, ठीक है, बट उन्होंने हाइब्रिड AF भी नहीं दी. सो दिस इज अ काइंड ऑफ डिसअपॉइंटिंग थिंग. हाइब्रिड AF रहने से इसमें एटलीस्ट फोकसिंग में कोई इश्यूज हमारे सब्सक्राइबर या विजिटर जो भी हैं, जो कैमरे खरीदने की प्लान इस फ्यूचर में कर रहे हैं कि मैं फ्यूचर में भले मेरा बजट लिमिटेड है मैं इससे खरीद लूँ, बट क्या दे ऑल्सो मे फील सम डिसअपॉइंटमेंट आफ्टर लुकिंग एट द स्पेक शीट ऑफ दिस कैमरा. बहरहाल जो भी स्पेक्स हमें मिल रही है अपने 40,000 के लिमिट में, वो ठीक ठाक ही हैं, क्योंकि ऑफकोर्स इस प्राइस रेंज में हमारे पास बहुत ही लेस कंपेटिटर्स हैं इन टर्म्स ऑफ कैमरा, इन टर्म्स ऑफ कम्पैक्ट कैमरा टू. इसलिए इट इज़ यूजेबल अप टू सम एक्सटेंट. और ऑफकोर्स आप अगर आपने एक बैकअप कैमरा चाहिए, अगर आपका बजट कम है, उस हिसाब से कहीं ना कहीं काफ़ी रीजनेबल लगता है. सो दिस वॉज द ऑल अबाउट द ZV-1F कैमरा. एंड ऑफकोर्स आई एम स्लाइटली डिसअपॉइंटेड विद दिस कैमरा स्पेक्स कि ऑफकोर्स काफ़ी रीजनेबली प्राइस है, काफ़ी अच्छा कैमरा है. द ओनली थिंग आई एम मिसिंग इनसाइड दिस कैमरा इज अ हाइब्रिड AF. So this is all about this camera. Thank you very much for watching this video. वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलना, नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लो फॉर फ्यूचर अपडेट्स, लाइव न्यूज रिव्यू.